चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके बारे में, यूटिलिटी, उपयोगिता। किसके बारे में, उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, इस यूटिलिटी के बारे में जानते हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है, उपयोगिता। आवश्यकताओं की संतुष्टि, जैसे मान लो आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको मैंने एप्पल दे दिया, पहला एप्पल दिया, आप पहले एप्पल के अंदर क्या पूरा इंटरेस्ट दिखाओगे खाने के अंदर, ठीक है, फिर मैंने दूसरा एक और एप्पल दे दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने फिर तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया। ऐसे अगर मैं 10वां एप्पल दूंगा तो क्या आप उस एप्पल से संतुष्ट होगे? फिर नहीं होगे ना, नहीं होगे। जब तक हमारी क्या है, संतुष्टि है, यानी कि जब तक हमारा पेट नहीं भरता तब तक तो हम पूरा संतुष्ट रहेंगे। और जैसे ही हमारा पेट भर गया फिर क्या करेंगे, एक एक बुड़की मार मार के फेंकते चलेंगे ना, यार क्या एप्पल का भी क्या खाना है ना, ठीक है। तो जब तक हमें पूरी संतुष्टि नहीं मिलती, ठीक है, और जिस चीज से हमें संतुष्टि मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। क्या कहते हैं, उपयोगिता। क्या उपयोगिता हमेशा समान रहेगी? है, आप मान लो बहुत तेज से भाग के आ रहे हो, काफी लंबी रेस लगाकर, और एकदम से आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, ठीक है, और प्यास के लिए मैंने मान लो पहले आधा गिलास दिया आपको पानी का, उस आधे गिलास की उपयोगिता क्या रहेगी, ज्यादा। क्या रहेगी, ज्यादा। पीने के बाद संतुष्टि मिल जाएगी, वाह सुकून मिला है ना, ठीक है। अगर थोड़ी देर में आगे मैं कहता हूं ये देख टंकी है, इस टंकी के पूरे पानी को पी जा, क्या उस टंकी के पानी से संतुष्टि मिलेगी? फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। वो क्या चीज एक्सेसिव हो जाती है, जब चीज एक्सेसिव हो तो उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती। कई बार जैसे आप कस्टमर केयर के पास कॉल करते हो, कस्टमर केयर क्या कहता है, फीडबैक जरूर देना, है ना। फीडबैक के लिए वो कहता है कि आप 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार, 10 स्टार तक आप कोई भी दे सकते हो। अगर आपको ज्यादा संतुष्टि है तो कितना, 10 के 10 दे दोगे। आपको थोड़ी संतुष्टि है तो 8, थोड़ी और कम है तो कितना दे दोगे, 5, बिल्कुल भी ना है तो क्या कर दोगे, 1 स्टार देते हो ना। जैसे कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल करते हो, ठीक है, जैसे, या फिर हमारी जो क्लास होती है यूट्यूब के ऊपर, उस क्लास के अंदर अगर आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है तो आप कमेंट करते हो, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। नहीं मिलती, बाहर में जाने दो, लाइक भी नहीं करते, है ना। तो वो संतुष्टि की बात होती है, और वही संतुष्टि क्या कहलाती है, उपयोगिता, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसको हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। क्या ये परिवर्तित होती है? होती रहती है ना, परिवर्तित क्या है, होती रहती है। अब जैसे मान लो तुम लास्ट क्लास में, तुम्हारे लिए हमने लड्डू मंगवा दिए, है ना, हमने एक एक लड्डू दे दिए, उसकी उपयोगिता क्या रहेगी, ज्यादा। हमने आपको 1-1 किलो दे दिए तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा यहीं खा के जाने, घर नहीं लेके जाने, ठीक है, डालडा घी के लड्डू लेके आ रहे हैं ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। धीरे धीरे उपयोगिता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। उसको नियत खराब कहते हैं बेटा, ठीक है ठीक है, उसको नियत खराब बोलते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता क्या होती है, वस्तुगत नहीं होती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, हर वस्तु की एक जैसी उपयोगिता नहीं होती। जैसे मैं आपको पैसे दे रहा हूं, ठीक है, मैंने मान लो आपको 100 की एक गड्डी दे दी, फुल संतुष्ट, एक और दे दी और ज्यादा संतुष्ट, है ना, एक और दे दी और भी ज्यादा, अब 500 की दे दी और ज्यादा संतुष्ट, है ना। अब मैं पूछूं कि 5 से 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, 20 ले लो जी है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें क्या है, संतुष्टि बढ़ती रहती है, ठीक है, जहां पर क्या है, संतुष्टि बढ़ती जाती है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो उपयोगिता के अंदर काउंट नहीं की जाती। उन चीजों को हम उपयोगिता के अंदर काउंट नहीं करते। जैसे शराबी है, शराबी को शराब दे दे, है ना, पहले मान लो आधी बोतल दी है, अब वो कहेगा एक और दिला दे, है ना, फिर वो कहेगा एक और दिला दे, है ना, क्या उसकी संतुष्टि खत्म होगी? नहीं, संतुष्टि क्या है, बढ़ती जाएगी उसकी, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। तो वो चीजें जिनसे हमें संतुष्टि बढ़ने के बाद में और ज्यादा मिलती रहती है, उनको उपयोगिता के अंदर काउंट नहीं करते। यूनिट क्या हो जाएगी, यूटिल्स। इसकी जो यूनिट है, उपयोगिता को जो मेजर करते हैं वो किसके अंदर, यूटिल्स, ठीक है। यह रेटिंग समान होता है आपका, इसको प्रत्यक्ष और यहाँ पर परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से मुद्रा द्वारा मापी जाती है, ठीक है। जो ये यूटिल्स होता है इनडायरेक्ट आपका किसके अंदर आता है, मुद्रा के, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता। सर्वप्रथम जानकारी किसके, बेधंस। किसने, बेधंस, यानी कि बेढंग तरीके से कुछ भी निकाल के दे दिया, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं उसको। कितने प्रकार की होती है, 3। एक को हम कहते हैं टोटल, एक को कहते हैं सीमांत, और एक को हम क्या कहते हैं, औसत।
ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3। सबसे पहला टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा एवरेज यूटिलिटी। तो उपयोगिता कितने प्रकार की? 3 प्रकार। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कितनी संतुष्टि मिल रही है? मिल रही है कि संतुष्टि या नहीं मिल रही? मुंह के सामने तो कोई नाटेगा नहीं, पीठ पीछे कोई नाट जाए, है ना, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। अब कितनी मिल रही है? कुल मिल रही है, सीमांत मिल रही है, एवरेज मिल रही है। कितनी मिल रही है संतुष्टि? है टोटल मिल रही है? 1-2 को मिल रही है टोटल, 1-2 को तो कुछ भी नहीं मिल रही। ठीक है, कुल उपयोगिता कौन सी होती है उसको समझते हैं हम। किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई से मिलने वाली संतुष्टि को हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। जैसे इसका कोई भी एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं संतुष्टि को लेकर, ठीक है, हो जा भाई। जैसे मान लो आपको लड्डू दिए जाते हैं, ठीक है, पहला लड्डू दिया, उसके अंदर जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी? मान लो 10 में से आप रेटिंग दोगे, कितनी दोगे? 8। ठीक है, अरे 8 ही मानते हैं, दूसरा और मिलेगा भी। ठीक है, फिर दूसरा और लड्डू दिया, उसके अंदर आपने जो है टोटल यूटिलिटी दे दी, यानी कि संतुष्टि दी कितनी? 9। तीसरा लड्डू फिर दे दिया, बड़े बड़े लड्डू है, बड़े बड़े, ठीक है, तीसरे लड्डू के अंदर फिर आपने कितनी संतुष्टि जता दी? 10। अब पेट भर गया, अब पेट भर गया। चौथे के अंदर भी संतुष्टि कितनी दे दी आपने? 10। अब पांचवा जो लड्डू दिया जाएगा, क्या उसके अंदर संतुष्टि होगी? नहीं होगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि लड्डू की जगह अगर पकोड़े मिल जाते तो अच्छा था, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आप रेटिंग दोगे वो कितनी दोगे? कम कर दोगे। रेटिंग क्या कर दोगे? कम, यानी कि संतुष्टि क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? पेट भर गए हैं। ठीक है, जो डिमांड थी वो पूरी होगी, सप्लाई है ना अंदर जाने वाली वो पूरी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए अब छठा लड्डू फिर दे दिया। अब सोचो सर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। ये पीछा छुड़ाने के लिए हम कहते हैं इसको रेटिंग 3 दे देते हैं। ठीक है, क्या दे देते हैं? 3। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी यूटिलिटी। और इन सभी को टोटल अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, सिग्मा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी निकल के आएगा। तो जोड़ दो इनको, कितना आ गया? 6 3 9 9 18 18 8 26 26 और 20 कितना हो गया? 46। कितना हो गया? 46। इतना ही होगा ना। ठीक है, 46। तो टोटल यूटिलिटी कितनी निकल के आई यहाँ पर? 46। टोटल यूटिलिटी कितनी आई? 46। आया समझ में? ठीक है, अब आपको अगर किसी की भी टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। आपको दिया जाएगा यूनिट्स, इधर यूनिट है आपकी। ठीक है, एक लड्डू या एक सेब दिया, मान लो लड्डू, पहला बड़ा लड्डू दे दिया, आगे वाला छोटा दे दिया। ठीक है, छोटा एक बार में ही खा गए, संतुष्टि ज्यादा मिल गई, है ना। ठीक है, फिर तीसरा दिया, ठीक है, मीडियम, ठीक है, उसमें और ज्यादा संतुष्टि, क्योंकि इसके अंदर काजू बादाम वगैरह खूब मिलाए गए थे, है ना। चौथे के अंदर भी अच्छे से किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट सारे काजू पिस्ता मिलाए गए थे। पांचवे के अंदर कुछ नहीं है, बूंदी बूंदी का दे दिया लड्डू, है ना। इस तरीके से क्या संतुष्टि क्या है? कम होती चलती है। ठीक है, संतुष्टि क्या होती है? कम। और सभी को जोड़ने के बाद में जो हमारे पास टोटल निकल के आते हैं, यानी कि इन सभी को सिग्मा करेंगे तो टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है यहाँ पर आपकी? 46। कितनी आ रही है? 46। आया समझ में? क्या होता है टोटल यूटिलिटी? क्या होता है? प्रत्येक इकाई से मिलने वाली संतुष्टि, यानी कि ये हमारी क्या है? इकाई, और ये क्या है? संतुष्टि, यानी कि रेटिंग जो आप दे रहे हो। ठीक है, इधर क्या आ रहा है आपका? रेटिंग। क्वेश्चन आते हैं इनके आगे, मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेरे को लग रहा था कि तुम पूछोगे सर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो मैंने पहले ही क्वेश्चंस इसके साथ अटैच कर रखे हैं। ठीक है, एक होता है आपका सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। एक अतिरिक्त इकाई उपभोग से उपयोगिता में आने वाली कमी या वृद्धि को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। क्या कहते हैं? सीमांत। ठीक है, यानी कि जैसे यहां पर देखो रेटिंग कितना दी? 8, अगले में रेटिंग 9, फिर 10, फिर 10, अब 6, घट रही है ना। और यहां पर क्या थी? बढ़ रही है, और बीच में क्या आ गई? स्थिर आ गई, स्थिर होगी। ठीक है, तो यहां पर जो ये बढ़ रही है घट रही है, इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कह देंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी से पता लग जाता है कि कितना संतुष्ट है और कितना संतुष्ट नहीं है।
ठीक है, कोई भी वस्तु हम दे रहे हैं किसी को, तो उससे ये पता लग रहा है कि वो कितना संतुष्ट है या कितना संतुष्ट नहीं है। किससे पता लगता है? मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गरेसर। किसके द्वारा दिया गया था? गरेसर। अब मैंने एक टेबल आपके लिए बना रखी है, उस टेबल में हम समझते हैं। यहां पर हमने एप्पल की इकाई को ले लिया, यूनिट्स, एप्पल्स को ले लिया। पहले हमने एक रेड एप्पल दे दिया, फिर ग्रीन एप्पल दे दिया दूसरा, तीसरा हमने थोड़ा मोटा खराब सा दागी वाला एप्पल दे दिया। इस तरीके से हमने 6 एप्पल ले लिए और 6 एप्पल की हमने टोटल यूटिलिटी पहले ले ली। जैसे पहला एप्पल दिया तो आपने रेटिंग दे दी 6 की, ठीक है, बोला ना स्वाद नहीं है क्योंकि दूसरा सामने पड़ा दिख रहा था, ठीक है। तो दूसरा दिया तो आपने कहा इसके अंदर संतुष्टि पूरी है, तो इसके अंदर कितनी होगी? 10। तीसरे के अंदर आपने और ज्यादा संतुष्टि दिखा दी, और चौथे के अंदर आपकी संतुष्टि क्या होगी? स्टेबल होगी, स्थिर होगी। पांचवें के अंदर संतुष्टि फिर क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि पेट भर गया। पेट भरने के बाद में संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, फिर तो हम सोचेंगे बेकार है चीज। छठे के अंदर क्या है? और कम संतुष्टि होगी, ठीक है, क्योंकि जो भूख थी यानी कि जो चीज की हमें आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति क्या होगी? है पूरी। और जब आवश्यकता की पूर्ति पूरी हो जाती है तो संतुष्टि क्या होती है? कम होती चलती है, ठीक है, संतुष्टि क्या होती है? कम। अब मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं? पहला जो आपका फर्स्ट इकाई का जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगा वो आपका सेम रहता है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब दूसरे के अंदर क्या होता है? इस 10 में से आपको क्या घटाना है? 6, ठीक है। टोटल जो यूटिलिटी है, अब सेकंड इकाई की आपको निकालना है तो सेकंड इकाई में से पहली इकाई को आपको माइनस करना होता है, ठीक है। पीछे हमने डेफिनेशंस के अंदर क्या देखा था कि कमी या वृद्धि को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। किसको? कमी या वृद्धि को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। तो इस 10 में से घटा देंगे 6 को, तो यहां पर क्या बचा? 4। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई निकल के? 4। अब फिर हम अगली थर्ड इकाई का मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा? इस 12 में से किसको कम कर देंगे? 10 को, तो कितना बचा हमारे पास? 2। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ रहा है? 2, ठीक है। मान लो जो मार्जिनल सीमांत उपयोगिता है ना, जिससे आपको संतुष्टि मिल रही है, वो कितनी है? 2। अगले के अंदर निकालेंगे फिर कितना आएगा? 0। मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया? 0। फिर इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा? -2। कितना आ रहा है? पेट भर गया, माइनस में जा रही है अब यूटिलिटी, संतुष्टि माइनस में जा रही है तुम्हारी, ठीक है। अब इसमें से फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -4। तो जो संतुष्टि है वो एक टाइम के ऊपर आपकी पीक लेवल की होती है, उसके बाद में क्या होती है? संतुष्टि आपकी घटती जाएगी। संतुष्टि क्या होती है? घटती जाएगी। आया समझ में? निकाल लोगे, क्वेश्चंस यही आएगा एग्जाम के अंदर। वो कह देगा कोई वस्तु है, एक वस्तु की टोटल उपयोगिता है 10, ठीक है, यानी कि कोई 3 वस्तु है, तीसरे नंबर की इकाई है, उसकी टोटल यूटिलिटी है 10, चौथी जो इकाई है उसकी टोटल जो यूटिलिटी है वो 12 है। आपसे पूछेगा मार्जिनल यूटिलिटी बताओ कितनी होगी? मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। MTS, CHSL, CPO, इनके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से HSA उठाता है कॉपी पेस्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं बदलता, ठीक है। अब जो यूटिलिटी होती है, ठीक है, अब जो हमारी यूटिलिटी आती है, अगर जैसे सीमांत उपयोगिता क्या हो? धनात्मक, तो कुल उपयोगिता क्या होता है? बढ़ता है। सीमांत क्या हो? पॉजिटिव, तो कुल उपयोगिता क्या है? बढ़ता। देखो यहां पर ये सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव, और इधर कुल उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्वेश्चंस क्या बनेगा पेपर के अंदर? क्वेश्चंस ये बनेगा सीमांत उपयोगिता अगर धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता के अंदर कैसा फर्क देखा जाता है? ऋणात्मक, धनात्मक, स्थिर या शून्य? धनात्मक। कैसा देखा जाता है? धनात्मक। आया समझ में? टेबल के माध्यम से हमने समझा है। अगर हमारी जो सीमांत उपयोगिता है ये क्या हो? ऋणात्मक, तो कुल उपयोगिता क्या होती है? घटती है। कुल उपयोगिता क्या होती है? घटती है। अब देखो यहां पर, ठीक है, क्या है? ऋणात्मक, तो यहां पर हमारी जो संतुष्टि है टोटल कुल उपयोगिता वो क्या हो रही है? क्या हो रही है? घट रही है। घट रही है ना, ठीक है, झूठ मत बोलना, अगर घट रही है तो यहां भरना, वरना मना कर देना, ना जी को नहीं घट रही है, ठीक है। आया ना समझ में? ठीक है, संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप हाँ भरोगे, जब आपके दिमाग के अंदर ये चीज बैठेगी, ठीक है, तभी उपयोगिता निकल के आएगी, ठीक है, अन्यथा उपयोगिता माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है? जब सीमांत उपयोगिता क्या हो? ऋणात्मक, ठीक है, तो ये क्या होती है?
कम होती है, घटती है। क्या? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? घटती है। ठीक है, यहीं पर देखो ऋणात्मक होती है तो क्या है? कुल उपयोगिता क्या होती है? घटती है। अब बीच में एक पीक पर क्या आई थी? ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। क्या आई थी? जीरो। यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या हो? शून्य हो। तो कुल उपयोगिता उस समय क्या होती है? अधिकतम। क्या होती है? अधिकतम। यानी कि तब सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है इंसान। यानी कि जो वस्तु हम उसको दे रहे हैं उस वस्तु के प्रति संतुष्टि क्या होती है? सबसे ज्यादा। यानी कि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया? जीरो। और यहां पर उस समय क्या है? मैक्सिमम। क्या है उस समय? मैक्सिमम। क्या? टोटल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है यहां पर? मैक्सिमम। ये तीन आपके यहां पर स्टेटमेंट बनती है। पहला, अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो? बढ़ता जा रहा हो या पॉजिटिव हो, उस समय कुल उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। यहां पर ये पॉजिटिव, बढ़ने घटने का कोई चक्कर नहीं है। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये क्या है? बढ़ रहा है। अगर ये जीरो है तो यहां पर क्या है? अधिकतम। अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर क्या है? घट रही है। अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर क्या हो रहा है? घट रहा है। आया समझ में? अब एक यहां पर और बनता है, सीमांत जो उपयोगिता और मांग है, इन दोनों के अंदर कैसा नियम होता है? ह्रास। ठीक है, सीमांत उपयोगिता क्या? ह्रास का मतलब होता है घटते जाना। ह्रास का मतलब होता है घटना। ठीक है, नुकसान होता जाना। ठीक है, आपने यहां पर देखा भी होगा, देखो यहां पर देखो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। जो हमारी सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या होती है? घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, कई बार मांग भी क्या है? घट रही होती है। ठीक है, कई बार मांग भी क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, तो इसके सीमांत उपयोगिता के अंदर जो नियम लगता है वो किसका? ह्रास का नियम लगता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर इसको हम ह्रास कहते हैं, यानी कि नुकसान हो रहा है, यानी कि घट रही कोई चीज। क्या हो रही होती है? घट रही होती है। आया समझ में? सीमांत उपयोगिता। एक यहां पर एक और वर्ड आता है, ठीक है, तृप्त होना, अधिकतम या तृप्त। ठीक है, तृप्त का मतलब जानते हो क्या होता है? आत्मा तृप्त हो गई कहते हैं ना। कब कहते हैं? घर वाला कहते हैं मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। कब होती है उनकी आत्मा तृप्त? जब उनकी संतान कामयाब हो जाती हो, यानी कि जब सबसे ज्यादा क्या हो? संतुष्ट है। क्या हो? सबसे ज्यादा संतुष्ट, तभी क्या होती है? आत्मा तृप्त होती है। ठीक है, होती है कि नहीं होती? तुम्हारी भी आत्मा तभी तृप्त होगी जब तुम्हें आत्म संतुष्टि मिलेगी, है ना? क्या मिलेगी? आत्म संतुष्टि। तो ये यहाँ पर आपके तीन केस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों केस से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। पूछेगा अगर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो टोटल जो कुल उपयोगिता है वो क्या करेगी? घटेगी, बढ़ेगी, या स्थिर रहेगी, या फिर कोई भी नहीं? ऋणात्मक है तो ठीक है, ऋणात्मक है तो घटेगी, अगर धनात्मक है तो बढ़ेगी, अगर शून्य है तो अधिकतम या क्या हो जाएगी? तृप्त। अधिकतम नहीं मिलेगा, तृप्त वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, क्या वर्ड मिलेगा यहाँ पर? तृप्त। आया समझ में? निकाल लोगे टोटल। टोटल का क्या है? सारी जितनी भी हमें संतुष्टि है उन सभी को जोड़ के बता देंगे, क्या निकल के आएगा? टोटल। और मार्जिनल कैसे निकालते हैं? जिसका पूछा जाए उसमें से घटा देंगे किसको? पीछे वाली को। ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगा हमें? सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। एक तीसरे नंबर पर आता है हमारा कौन सा? औसत उपयोगिता, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? एवरेज यूटिलिटी। क्या कहते हैं? एवरेज यूटिलिटी। इसके अंदर क्या होता है? कुल उपयोगिता तथा कुल इकाई के अनुपात को, कुल उपयोगिता तथा कुल इकाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एवरेज यूटिलिटी। क्या कहते हैं? एवरेज यूटिलिटी। यानी कि सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता में कैसा संबंध है? सीधा। ठीक है, यानी कि ये टोटल है, ठीक है, और ये आपका एवरेज है। इस टोटल को किससे भाग कर देंगे? क्वांटिटी। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी। टीयू का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। जैसे हम निकालते हैं थर्ड नंबर वाले की एवरेज निकालते हैं, तो यहां पर यूनिट कितनी है? 3, और यहां पर टोटल यूटिलिटी कितनी है? 12। तो 12 को किससे भाग कर देंगे? 3 से। कितना आया? 4। तो ये 4 हमारे पास क्या निकल के आया? एवरेज यूटिलिटी। क्या निकल के आया है? एवरेज यूटिलिटी। क्या निकल के आया है? एवरेज यूटिलिटी। आया समझ में किस तरीके से एवरेज यूटिलिटी निकाला जाता है? ठीक है, टोटल में से किसको भाग कर देंगे? क्वांटिटी। टोटल से किसको भाग कर देंगे? क्वांटिटी से भाग कर देंगे। अब जैसे क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस है 10 वस्तुओं की कुल उपयोगिता 80 यूटेंसिल है, तो आपको औसत उपयोगिता बताना है।
ठीक है, तो क्या करेंगे, कुल उपयोगिता 80 और 80 को भाग कर देंगे किससे, 80 को हम भाग कर देंगे किससे, 10 से, तो कितना निकल के आया 8। तो 8 क्या आ गया हमारे पास, एवरेज यूटिलिटी, क्या निकल के आया है, एवरेज यूटिलिटी। कर लोगे, ये क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर पता ही नहीं कौन सी भाषा के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन किसका है, इकोनॉमिक्स का, ये किसका आता है, इकोनॉमिक्स का। हाँ, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लेते हैं। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो प्रारंभ के अंदर उसकी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है ना। जैसे खाना खा रहे हो, ठीक है, पहले आपको मान लो रोटी मिल रही है, ठीक है, पहला मान लो पनीर का नान दे दिया, ठीक है, उसके बाद में फिर कनक की रोटी दे दी, फिर बाजरे की दे दी, लास्ट में जली हुई रोटी दे दी, ठीक है। उपयोगिता क्या है, धीरे धीरे घट रही है। पहला तो आप बढ़िया तरीके से खाओगे, उमच के आने दे भाई और पनीर आने दे, है ना। तो शुरुआत में क्या है, उपयोगिता बढ़ती है, ठीक है, उपयोगिता क्या होती है, शुरुआत में बढ़ती है, और बाद में क्या होती है, एक नियत हो जाती है, यानी कि स्थिर हो जाती है, और उसके बाद में फिर लगातार उपभोग करने से उपयोगिता क्या होती है, घटती जा रही है। ये जो टेबल के अंदर जो हमने किया ना, वही चीज है। जैसे शुरुआत में आपको कोई चीज मिल रही है, ठीक है, जैसे शुरुआत में तुम नौकरी लगोगे तो तुम्हारी जो संतुष्टि है वो क्या होगी, शुरुआत में ज्यादा, जिस दिन सैलरी आएगी उस दिन और भी ज्यादा, धीरे धीरे वो सैलरी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो जो पैसे आ रहे हैं ना मंथली, वो आधे किसको देने, आधे किसको देने, आधे किसको, लास्ट में तुम्हारे पास बचेंगे 1000 रुपए हैं, तो संतुष्टि क्या हो जाएगी, कम। संतुष्टि क्या हो जाएगी, कम, है ना। एक लेवल आ जाता है जब थक जाते हैं नौकरी कर करके, थक गए 20-30 साल हो गई एक ही नौकरी के ऊपर, है ना, थक जाते हैं, तो संतुष्टि क्या होती है। जैसे रोटी खाने की उपयोगिता प्रारंभ में क्या होगी, और बाद में पूरी भूख लग रही है, ठीक है, मैंने बढ़िया सी बटर वगैरह लगा के तुम्हें रोटी दी है, बढ़िया, आप कहोगे बहुत बढ़िया, एक और दूंगा आपको, और बढ़िया, एक और दे रहा हूँ, और बढ़िया, ठीक है, फिर उसके बाद में और दे रहा हूँ, बस भाई, क्यों, संतुष्टि कम हो रही है। क्या हो रही है, संतुष्टि कम हो रही है ना। शाम को घर पे चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाते हैं, ठीक है, गर्मा गर्म, और उसके अंदर क्या हो, मक्खन हो, टिंडी वाला है, उसमें क्या है, संतुष्टि शुरुआत में क्या है, बढ़ती जाएगी, फिर बाद में स्थिर हो जाएगी, बस आज नहीं, चलो एक और खाई लेते हैं, थोड़ी संतुष्टि और है उसमें, ठीक है। तो संतुष्टि कम। नशीले पदार्थ, इनके अंदर क्या होती है, संतुष्टि बढ़ती जाएगी, कम नहीं होती इनके अंदर, इसलिए इनको क्या है, उपयोगिता से बाहर रखते हैं, ठीक है। धन, हाँ क्या बात है जी, बातें मत करो, आने दो जितना आ रहा है ना। संतुष्टि रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, आने दो जितना आ रहा है ना। प्रॉफिट आ रहा है, आने दो, ठीक है। आभूषण है ना, जितने भी आ रहे हैं आने दो, ठीक है। गिफ्ट मिल रही है बर्थडे पे, है एनिवर्सरी पे, ठीक है, कोई भी उपलक्ष्य है, गिफ्ट मिल रहा, आने दो, आभूषण के तौर पे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। गले में पहन लेंगे, है ना, कानों में लगा लेंगे, ठीक है। सर ने पढ़ाया हरियाणा जीके में, अलग अलग प्रकार के बतेरे हैं, कितने भी कर लो, है ना। वाइन्स, शराब, ठीक है, शराब में होती है, गुरप्रीत हंस रहा है ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर भी उपयोगिता क्या है, घटती नहीं है, क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो उपयोगिता नियम का पालन नहीं करता, अर्थात क्या है, अत्यधिक उपयोग करने के बाद में भी उपयोगिता नहीं घटती, ठीक है। तो उनको हम क्या है, इसके बाहर रखते हैं, इनके अंदर शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, और भी कोई चीज हो सकती है क्या जिसके प्रति आपकी जो उपयोगिता ये बढ़ती जाएगी। हाँ, जमीन, प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी को भी 1 किला नाम कर दिया, कोई बात नहीं, एक और कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, आने दो जितने आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, यूटिलिटी से बाहर, जहां पर उपयोगिता हमारी घटती नहीं, जहां पर उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब जैसे उपयोगिता 40 से बढ़कर 52 हो गई है, तो सीमांत मार्जिनल पूछा है, कितनी हो जाएगी, पहले 40 थी, बढ़कर 52 हो गई है, तो कितनी हो जाएगी, 52 में से 40 घटा दो, कितना बचा, 12, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ जाएगा आपका, 12, निकाल लोगे ना। 9 यूनिट में उपयोगिता है 25, 10 यूनिट में उपयोगिता है 18, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ जाएगा, है 18 में से माइनस कर देंगे 25, कितना आया, -7, घट गई, ठीक है। क्या हो गया, घट गया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी आप ट्राई कर लेना, मैं PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगा,
ठीक है, आज ही डाल दूंगा इसका पीडीएफ क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, तो पीडीएफ लेट इसलिए कर देते हैं कई बार क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, उनसे डाटा आपको लिखा मिलता है ऑनलाइन के अंदर। ठीक है, तो चलो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे, कई बार हम इच्छा के अनुसार कुछ चीजों के ज्यादा प्राइस दे देते हैं, है ना। बोला ये खरीदूंगा तो मैं ही, बोला सामने पार्टी वाली इतना दे रहा है ना, कोई बात नहीं मैं ही खरीदूंगा। इच्छा से ज्यादा जब रुपए देते तब क्या कहलाते हैं उसको, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही।